Good morning everyone. This is Shahnaz, your online social studies teacher, and we are going to start our chapter number 4, Minerals and Power Resources. आज जो हम बात करेंगे अपने चैप्टर नंबर 4 मिनरल्स और पावर रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे. ठीक है, इसमें आपको मिनरल्स के बारे में और पावर रिसोर्सेज को हम एनर्जी रिसोर्सेज भी कहते हैं उसके बारे में बताया जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नाउ. Minerals are available in nature but need to be extracted and purified to make them usable. Minerals जो होते हैं वो हमारे प्राकृतिक रूप से अवेलेबल होते हैं हमारी ज़रूरत के लिए, लेकिन हमें इसे निकालने के लिए या इसको प्योरीफाई करने के लिए कई चीज़ों की ज़रूरत होती है जिससे हम इसको यूजेबल बना सकें, अपने इस्तेमाल के लिए इसको यूज़ कर सकें. दूसरी तरफ जो पावर रिसोर्सेज होते हैं उसकी रिक्वायरमेंट होती है हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए या फिर टेक्नोलॉजी के लिए या दूसरे रिसोर्सेज के लिए ज़रूरत होती है. ये दोनों ही रिसोर्सेज जो होते हैं ये डिफरेंट ग्रुप्स में पाए जाते हैं. कुछ तो इसमें फॉर एग्जांपल नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, कुछ इसमें मैन मेड रिसोर्सेज होते हैं यानी जो इंसान बनाते हैं. बट दोनों ही रिसोर्सेज का हमारे जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है. इमेजिन कीजिए कि एक जो दुनिया है हमारी वो बिना किसी मेटल के कैसी होती या फिर पावर रिसोर्सेज ना होते तो कैसी होती. खुद को इमेजिन करके देखेंगे तो आप पहुंच जाएंगे स्टोन एज में, जहां पर क्या होता था कि मेटल नहीं होते थे, पत्थरों से ही औजार बनाए जाते थे और उसी से सारी चीज़ों का यूज़ किया जाता था. ह्यूमन बीइंग हैव एक्सप्लोर्ड एंड एक्सप्लॉइटेड दीज फॉर देयर यूज़ इन डिफरेंट फॉर्म्स एंड फॉर देयर डिफरेंट नीड्स. इंसान जो है वो आज के टाइम में इन चीज़ों को निकालने के लिए, जो मेटल होते हैं उसको निकालने के लिए या उसको यूज़ करने के लिए डिफरेंट तरीके से उसका इस्तेमाल करते हैं और अलग अलग ज़रूरत के लिए उसको यूज़ करते हैं. ये जो निकाला जाता है ये पृथ्वी के सरफेस में बहुत गहराई से इन मेटल्स को निकाला जाता है और समुद्र में जो मोती पाए जाते हैं या फिर जो समुद्र की गहराई होती है वहाँ से भी बहुत ज़्यादा मात्रा में मेटल पाए जाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज़ मिनरल्स. मिनरल्स को हम कहते हैं खनिज. वी कैन डिफाइन, हम इसे मिनरल्स को इनऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड या फिर एलिमेंट के रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं जो कि हमें नेचुरली यानी प्रकृति द्वारा दिए गए हैं. इसमें जो पृथ्वी का जो बिल्डिंग ब्लॉक माना जाता है वो मिनरल्स को ही माना जाता है. नॉलेज के लिए या फिर मिनरल्स जो हमें प्रोवाइड करते हैं मशीनरी के लिए वो बेस होता है. जो मिनरल होते हैं वो हमारी किसी भी मशीनरी का या मॉडर्न जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इसी चीज़ पर डिपेंड करती है. उसी तरीके से जो हमारे पावर रिसोर्सेज होते हैं जिसे हम फॉसिल फ्यूल भी कहते हैं, जिसे हम ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ करते हैं, या बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो आज के टाइम में होती है वो सब इन्हीं मिनरल्स की वजह से होती हैं जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स होते हैं. ओके, नाउ टर्न योर पेज. द प्रोसेस थ्रू विच मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम माइंस इज कॉल्ड माइनिंग. वो जो तरीका होता है जिससे कि इन मिनरल्स को निकाला जाता है, माइंस से जो खान होती है उनसे निकाला जाता है, वो प्रोसेस माइनिंग कहलाती है. दिस इज़ वन ऑफ द ह्यूमन काइंड्स ओल्डेस्ट एक्टिविटी. और ये सबसे पुराना तरीका है किसी भी मिनरल को निकालने का. अब मिनरल कितने टाइप के होते हैं? मिनरल्स का देखिए आपको चार्ट दिया गया है. इसमें मिनरल्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है. एक होते हैं मेटालिक, नॉन मेटालिक एंड एनर्जी रिसोर्सेज. ठीक है, एनर्जी मिनरल्स जो होते हैं. तो मेटालिक सबसे पहले हम देखेंगे. मेटालिक मिनरल्स को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया. सबसे पहले है फेरस. फेरस वो मेटालिक मिनरल होते हैं जिसमें आयरन पाया जाता है यानी लोहे की मात्रा होती है. फॉर एग्जाम्पल आयरन और मैग्नीज एंड निकल, इसके ये एग्जाम्पल हैं. नेक्स्ट हमारा इसी का जो मेटालिक मिनरल्स होते हैं इसी के जो अगला पॉइंट होता है वो होता है नॉन फेरस. नॉन फेरस जैसे कि आप नाम से ही समझ गए होंगे, फेरस होगा तो आयरन कंटेन होगा और अगर नॉन फेरस होगा तो उसमें आयरन नहीं पाया जाता. फॉर एग्जांपल कॉपर, लेड एंड टिन, बॉक्साइट, ये सब कैसे होते हैं? नॉन फेरस, इसमें लोहा नहीं पाया जाता है. अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है नॉन मेटालिक, यानी कि जिसमें मेटल ही नहीं पाया जाता. जैसे हमारा एग्जाम्पल के लिए मीका, सल्फर, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, मार्बल, सैंडस्टोन एक्सेट्रा. नेक्स्ट है हमारे एनर्जी. एनर्जी में क्या पाए जाते हैं? जो फॉसिल फ्यूल होते हैं जैसे हमारा कोयला, पेट्रोल और नेचुरल गैस. ये मिनरल्स 3 टाइप्स में कैटेगराइज किए गए, उनके अलग अलग पार्ट्स हैं जो आप समझ चुके होंगे. आगे आते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स. बट उससे पहले आप ये समझ लें कि ये जो मिनरल्स होते हैं ये लगभग 200 तरीके के होते हैं जो पाए जाते हैं. बट इनको इनके कंपोजिशन के आधार पर इन्हें 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है. ओके स्टूडेंट, इसके साथ आपकी क्लास यहीं ओवर होती है. एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स जो होंगे वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. ओके, नेक्स्ट क्लास में. और बात कर लेते हैं अब होमवर्क की. होमवर्क में आपको कोई भी एक पैराग्राफ जो आपको अच्छे से समझ आया हो या फिर आपको सही लगा हो तो आप उसको अपने वॉइस नोट में एक्सप्लेन कीजिए और मुझे सेंड कीजिए. आपकी जो होमवर्क सेंड करने की टाइमिंग रहेगी वो आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर कल 8 बजे से पहले तक आप मुझे सेंड कर देंगे. ओके, गुड बाय, सी यू सून.